Hello students, this is our continuation video lecture of HCP structure, that's a part 2। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने निकालना था C/A रेशो। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, फिर से मैंने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, ये सारे एटम्स मेरे पास इस तरह से कनेक्टेड है। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जो सेंटर वाला एटम था और ये वाला जो सेंटर वाला हमारे पास फेस डायगोनल था, मैंने इसको भी अटैच किया था। और इस सारे को हम लोगों ने जो नाम दिया था, यहाँ तक को हमने नाम दिया था, किसी C डिस्टेंस का नाम दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ये 3 मेरे पास एटम्स होते हैं। ये मेरे पास कौन सी लेयर होती है, ये हमारे पास है B लेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेरे पास B एटम है, B एटम से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या करता है, अगर आप किसी प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपर और जो लोअर पार्ट होगा दोनों प्लेन्स को इक्वल में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस वाले जो एटम है, अब ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या करेगा, अपर और लोअर पार्ट दोनों प्लेन्स को C/2 में डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास जैसे ही मैंने यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर जो आपको मैंने डार्क लाइन दिखाई है, जो मैंने ड्रॉ किया है, चाहे आप परपेंडिकुलर इस एटम से ड्रॉ करें, चाहे इस एटम से ड्रॉ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास B एटम्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, B एटम देखने में ये मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये जो B एटम है, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करें चाहे यहाँ से ड्रॉ करें, दोनों ही केस में हमारे पास क्या होगा, इक्वल और अपर और लोअर पार्ट में हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट होगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही मैंने इस वाले एटम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए आपने इस वाले एटम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले एटम्स को आपने एक इस वाले कॉर्नर से मिला दिया, और यहाँ से आपने इस वाले एटम्स को इस वाले कॉर्नर से मिला दिया। ठीक है, तो अब देखिए अब मेरे पास क्या होगा, अब मैं इस वाले पार्ट को दोबारा यहाँ बनाने जा रही हूँ। स्टूडेंट देखो, मेरे पास जो ये वाला जो एटम था, ये मैंने यहाँ बना दिया, ये वाला एटम यहाँ बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 हमारे पास थे नीचे, ये मैंने कुछ बना दिए इस तरह से, और ये हमारे पास क्या थे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड थे। और अब एक ये वाला फेस डायगोनल वाला, और एक मैंने ये बना दिया फेस डायगोनल वाला, ये तीनों हमारे पास आपस में कनेक्टेड थे। देखिए, लेकिन आपने क्या किया था, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, ये जो परपेंडिकुलर था वो मैंने दिखा दिया कुछ इस तरह से, ये मैंने परपेंडिकुलर दिखा दिया, ये वाली लाइन। तो ठीक है, तो देखिए ये वाला एटम मैंने ये बना दिया, उसके बाद ये वाले जो 2 एटम थे, ये मैंने ये 2 बना दिए, और एक मैंने बना दिया यहाँ से ये सेंटर वाला। ठीक है, और एक ये जो आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था, यहाँ से मैंने क्या किया, और ये जो आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, जो मैंने यहाँ से ड्रॉ करके दिखाया था, वो मैंने बना दिया ये वाला। अब एक्चुअल में देखने में आपको नहीं लग रहा होगा C/2, लेकिन मैंने बताया था कि एक्चुअल में ये C/2 यह क्यों है C/2, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करेगा, वो क्या करेगा, अपर और लोअर दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास क्या होगा, देखो ये हेक्सागोनल की ये सारी जो साइड्स है ना, ये भी हमारे पास A है, ये भी A है, ये भी A है। तो देखिए ये वाली मेरे पास साइड है कोई A, ठीक है, ये वाली मेरे पास जो है, हमारे पास क्या होगा, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, मैंने कहा था परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, ये मेरे पास C/2। ठीक है, अब मुझे मान लेते हैं, मुझे ये वाला जो मैंने एक तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मान लेते हैं मैंने कहा इसको Y। तो अब ये वाला जो शेड पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे ये पोर्शन कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये था मेरे पास A, ये था मेरे पास C/2, और ये था मेरे पास Y। ठीक है, ये A, ये Y और ये C/2। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, A² = Y² प्लस में C² बाय में 4।
तो देखो मैंने कहा था कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकालना है, हमने निकालना है C/A रेशो। इसका मतलब है कि देखिए A, Y और C तीन रिलेशन तो हमारे पास आ गया, मतलब Y को हमें A या C के टर्म में निकालना पड़ेगा। जब Y को A या C के टर्म में निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हम रिलेशन जो ड्राइव करना चाह रहे हैं C/A का रेशो, वो हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास Y जो है वो हमने किस तरह से हमने निकालना है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ स्टूडेंट, देखो जो मेरे पास ये वाला जो ट्रायंगल है, ये मेरे पास ट्रायंगल कैसे है, आप ध्यान से अगर हेक्सागोनल में देखिए अगर हेक्सागोनल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरे पास कुछ ये होता है इस तरह से। अगर आप उसको कुछ इस तरह से ऐसे इक्वली अगर आप डिवाइड कर दें तो आप मुझे देख के बताइए ये मेरे पास क्या बन रही है। ये हमारे पास बन रही है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो वही चीज़ है, ध्यान से देखना आप स्टूडेंट, ये चीज़ है मैंने यही यहाँ पर ये वाली चीज़ ड्रॉ की है। तो ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ये वाली इसका पूरा, ठीक है। तो मान लो मैंने अब यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल बना दी, ठीक है, कुछ इस तरह से, जो मैं इसकी बात कर रही हूँ ये वाली मैंने बना दी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें पता है ये मेरे पास पूरे की पूरी साइड कितनी है, A। और देखो इसके अंदर मेरे पास एक परपेंडिकुलर भी है Y, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से अब ये ये परपेंडिकुलर था, ये मेरे पास कोई एक अननोन डिस्टेंस था Y, मुझे नहीं पता वो क्या था, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया। अब आप लोगों को पता है ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास, हमारे पास कितना है, ये है मेरे पास पूरा के पूरा है मेरे पास A। और यहाँ से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से। देखिए मैं इस चीज़ को एक बार दोबारा बना के दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल मैंने बनाई थी, ठीक है। और ये था मेरे पास कोई एक अननोन डिस्टेंस था, और यहाँ से अननोन डिस्टेंस था, और ये Y, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने थे, 60 होते हैं। तो ये पूरा एंगल 60 था। तो ये इसका जो ये वाली जो छोटी वाली ट्रायंगल है, ये वाला एंगल छोटा सा कितना हो गया, 30 डिग्री का। अब जो ये वाला छोटी वाली ट्रायंगल है, अब मैं ये यहाँ पे बना रही हूँ। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, आपको एक बार समझने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप इसी वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेटली आप एक या दो बार इसको देखेंगे तो आपको समझ चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास है Y, और देखो पूरा मेरे पास है ये है A। तो इसका मेरे पास हाफ कितना हो गया, A/2। ये मेरे पास Y है, ये हमारे पास A/2 है, और मेरे पास एंगल बन रहा है 30। देखो साइन थीटा लगा सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास कैसे, सॉरी कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, कोस थीटा लगा सकते हैं, सॉरी, क्योंकि कोस थीटा में हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमें बेस पता है और मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, तो कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, दैट इज़ द √3/2 इज इक्वल टू A/2 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, √3/2 इज इक्वल टू A/2y। तो यहाँ से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, A/√3। तो देखिए वही हम कह रहे थे कि हमें y की वैल्यू को फाइंड करना था, कि या तो A या C की फॉर्म में हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास ये रिलेशन था A² इज इक्वल टू में, यही कर देती हूँ मैं। देखिए हमारे पास क्या था, A² इज इक्वल टू Y² प्लस C² बाई में 4। रिलेशन हमने निकाल दिया y इज इक्वल टू A/√3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, A/√3 सारे का स्क्वायर प्लस C² बाई 4। A² इज इक्वल टू A² बाई 3 प्लस C² बाई 4। 2A² बाई 3 इज इक्वल टू C² बाई 4। तो C² बाई A² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए हमारे पास कितना आ गया, C² बाई A² इज इक्वल टू आ गया 8/3, और C/A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज़ द √8/3। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया C/A रेशियो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो मैंने निकाल दिया C/A रेशो। उसके बाद स्टार्टिंग्स में याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि पैकिंग एफिशिएंसी हमें और निकालनी होती है। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने स्टूडेंट सिंपल क्यों, जैसे हमने SC FC BCC ये जो हमने सारे स्ट्रक्चर किए थे उसमें मैंने बताया था आपको कि पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह से निकालते होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ द N × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी मैंने वीडियो लेक्चर बना रखी है, वहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे N होता है हमारे पास इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स, जो कि इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स हम निकाल चुके हैं, और R क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊँगी, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने किस तरह से निकालना है। अभी आप ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेल कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेल है हेक्सागोनल की, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अब कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स, अगर आपको याद होगा, हम निकाल चुके हैं। N की वैल्यू देखिए मैंने आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाई थी, कुछ इस तरह से हमने निकाला था इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यू। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास निकले थे देखिए 6, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और HCP हमारे पास कितना होगा, हमारे पास है HCP की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 6। देखिए इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स है 6। अब कैसे निकालेंगे, देखो स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको एक रिलेशन, एक चीज़ हमने जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मेरे पास क्या था, कुछ इस तरह से मेरे पास था। देखिए कुछ इस तरह से था। ठीक है, जैसे अब मैंने क्या किया था, इसको सेंटर मान के एक सफ़ियर ड्रॉ किया था, इसको सेंटर मान के मैंने एक सफ़ियर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम करके आ रहे हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस मेरे पास है R, और ये वाला भी डिस्टेंस है मेरे पास R, और ये पूरी के पूरी साइड मुझे पता है कितनी है A। ठीक है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है दैट इज़ द, ये पूरा के पूरा कितना हो गया, पूरा के पूरा हो गया हमारे पास दैट इज़ 2R = आ गया A। तो R = कितना आ गया हमारे पास A/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से N की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे ये स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने बताया था, अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम कैसे निकालते होते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते होते हैं एरिया इंटू में हाइट। ठीक है, किसी भी हम चीज़ का कैसे निकालते होते हैं, बेस का एरिया इंटू में हाइट। देखो अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर, तो मैंने कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे मेरे पास है हेक्सागोनल ग्लोस, ये मैंने बनाया था कुछ इस तरह से, ये था मेरे पास। ठीक है, और इसके सेंटर वाले एटम से और इसके सेंटर वाले एटम से, और एक मैंने यहाँ पे नाम दिया था C का। तो अगर मैं निकालूँ, मुझे वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, बेस का एरिया, ये है मेरे पास बेस का एरिया, और इनटू में हाइट, हाइट का मतलब डिस्टेंस मेरे पास कितना है C। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम निकलेगा वो मेरे पास निकलेगा बेस ऑफ एरिया। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता क्या है, बेस ऑफ एरिया निकालते हैं, बेस ऑफ एरिया इंटू में हाइट, हाइट मेरे पास कितनी है C। अब देखिए बेस ऑफ एरिया, एरिया का बेस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया था, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें मेरे पास कितनी ट्रायंगल बन रही है, इसमें मेरे पास 6 जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। देखिए 1 पूरी, ये पूरी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम = बेस ऑफ एरिया, मतलब मेरे पास कितनी है 6, हमारे पास कितनी होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास 6 हैं, तो मैं लिख दूँगी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू में C। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है 6, क्योंकि 6 है हमारे पास, 6 इंटू में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास √3/4 इंटू में A² इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, वॉल्यूम हमारे पास पूरा के पूरा कितना आ गया, दैट इज़ 6 इंटू में √3/4 A² इंटू में C। तो ये मेरे पास निकला है वॉल्यूम। अभी देखो जैसे मैंने कहा था पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है आपको, तो पैकिंग एफिशिएंसी का देखो फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी ऊपर कितना होता है N। तो हमारे पास देखिए N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास A/2 सारे का क्यूब।
डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू में पूरा लिख दूँगी मैं √3/4 इंटू में और 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा इंटू में सी। ठीक है स्टूडेंट्स, सी आ गया। और अब इसमें और क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, देखिए 6 से 6 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे 4/3 इंटू में पाई a³ डिवाइडेड बाय में 8 इंटू में √3 इंटू में 4 और इंटू में ए स्क्वायर। अभी देखिए हमने रिलेशन निकाला था, दैट इज़ c/a इज इक्वल टू √a/3। ठीक है, तो c को सारा कुछ a के टर्म में निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8/3 इंटू में a। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आप √8/3 इंटू में a। ठीक है, तो देखिए a² इंटू में a³ से a³ कैंसिल। अब उसके बाद ये हमारे पास जो रह गया सारा के सारा हमारे पास रह गया कॉन्स्टेंट्स, और इस कॉन्स्टेंट को आप सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही इस कॉन्स्टेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू जो है पैकिंग एफिशिएंसी जो है ये आपके पास आ जाएगी निकल के, दैट इज़ 74%। ठीक है, ये सारा के सारा स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट ही है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास सॉल्व हो गया, दैट इज़ अ पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ अ हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे सेकंड यूनिट का, दैट इज़ अ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो इसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, अभी के लिए आप ये वीडियो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।